बंगला है, सबको एक साथ जोड़ने की बात होती है, तो कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण है। जो लिखा है वो कथाकार बोलता है। अगर लोगों को लगता है कि ये भाजपा का एजेंडा है या कांग्रेस का एजेंडा है तो ये तो व्यर्थ की बात है। जो धर्म में लिखा है, राम की कथा है तो राम ही की बचेंगे, शिव की कथा है तो शिव की ही बचेंगे। अब जैसे राघव जी ने, मेरे राम जी ने, आज के जमाने में तो बहुत सारे घाट हो गए। आप छिपरा पर जाइए, ये इस समाज का घाट है, उस समाज का घाट है। अगर परंतु आप पूर्व का समय निकालेंगे तो आज भी अगर शाही स्नान होता है तो एक ही घाट पर होता है जिसको राम घाट कहा जाता है। वहां चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। तो हमारे राम जी ने किसी को बांटा नहीं था। उस समय पर जो था वो एक था। तो हमारे यहाँ बांटने का क्रम नहीं। अब ये बात अगर दूसरे लोग एजेंडा समझे तो बात दूसरी है। महाराज जी, बस एक जिज्ञासा प्रश्न है कि शिव भक्त जो है वो तो ऐसे लगाते हैं आप, हाँ त्रिपुंड, तो आपने तो वैष्णव परंपरा में, तो ये इसका और इसका कोई विशेष महत्व है? हमारी गुरु परंपरा, हम जिस परंपरा से हैं, वल्लभ पुष्टि मार्ग से, वैष्णव परंपरा से, तो हमारे गुरु परंपरा के अंतर्गत हमारा श्री जी की सेवा रहती है और श्री जी के भाव में हम तिलक लगाते हैं। बीच में जो 3 बिंदी लगती हैं वो शिव भाव से लगाते हैं उसको। और ये शिव की ही कृपा से, ऐसा नहीं कि हमारे श्री जी बाबा भी तो त्रिपुंड लगाते हैं। आप नाथद्वारा का फोटो कभी क्लोज कर नाथद्वारा का देखेंगे तो उसमें सोने की 3 लाइन मिलेगी। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं लगाते, वेंकटेश भगवान भी तो 3 ही लाइन लगा रहे हैं। तो ये तो शिव वैष्णव परंपरा से आप दीक्षित, तो मैं वही बस जानना चाह रहा था। लेकिन मैं कथा वाचन की उस पर आता हूँ। बड़ी भीड़ होती है आपकी, और बीच में चर्चा आई कि अव्यवस्था हो गई और हर आदमी बहुत दूर दूर से, उत्तर प्रदेश से भी आ रहा था और रुद्राक्ष लेने के लिए अभिलाषी था आपके पास तक पहुंचने के लिए। तो कथा से वही जो जिसको पहले कहा कि लोगों को लगता है जीवन में चमत्कार हो जाएगा, रुद्राक्ष एक मिल जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा जीवन में। तो जो शुद्ध परंपरा है उसमें तो यह है कि भक्ति का मार्ग है, तुम करोगे तो, नाम जपोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। तो ये जानना लोग ज्यादा जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष से कैसे चमत्कार होता है। बल्कि बताया तो ये गया है कि भक्ति में नाम रटोगे तो चमत्कार होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी लोगों को लगता है कि उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, उसकी भीड़ थी या उसके लिए लोग आए हैं। अभी कांवड़ यात्रा थी, जितने लोग उस समय पहुंचे थे उससे 4 गुना ज्यादा लोग सीहोर पहुंच गए थे। एक ही दिन के लिए आए थे ना। उस समय तो रुद्राक्ष वितरण भी बंद था। रुद्राक्ष का ये मूल भाव नहीं है कि रुद्राक्ष एक औषधि का कार्य करता है, जो हमारी विदेश्वर संहिता में लिखा हुआ है, जो शिवजी ने हमको दिया। हम कहेंगे कि आप रुद्राक्ष पहनकर केवल बैठ गए हो और सोचो कि मेरा कल्याण हो जाएगा। यह जरूर है कि औषधि के बल रुद्राक्ष जरूर देता है, औषधि का बल जरूर देता है, जिससे आपको एक बल प्राप्त होता है और आप आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिलती है। पर कर्म बहुत जरूरी है। ये व्यासपीठ से हम लोग कहते रहे हैं कि कर्म बहुत जरूरी है। वो कर्म नहीं करोगे तो उसका फल नहीं। पर रुद्राक्ष ये जरूर है कि हमारा सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो गंडकी का रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष गंडकी के तट का रहता है। बाकी के रुद्राक्ष जो नेपाल से आते हैं वो खेती होती है और वहां से प्राप्त होते हैं। तो गंडकी नदी एक ऐसी नदी है जिस नदी में पाषाण भी शालिग्राम बन जाते हैं। तो उसके करीब का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि के तुल्य होता है, जो कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। महाराज जी, कहा गया कि जो जितना बड़ा, जो जिस कथावाचक के जितने भीड़, जितने सुनने वाले, जितने भक्त श्रद्धावान, उतना ही यश और उतना ही श्रेष्ठ हो। और इसलिए एक बहुत भीड़ होती है और इस लगातार, और इसका एक यशोगान भी होता है कि हमारे यहाँ लाख थे, तुम्हारे यहाँ कितने। ये तो चुनावी रैलियों में, हमने जब मैंने शुरू किया था तो चुनावी रैलियों में कि उधर रामलीला मैदान भरा था या आधा खाली था या 1/4 भरा था। लेकिन अब तो कथावाचकों के एक उसमें है कि मेरा पंडाल 3/4 था, बाहर स्क्रीन लगे थे और लोग देख रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी शिव कथा के पंडाल में आएंगे और दूसरे पंडाल में जाएंगे, उसका अंतर नजर आएगा आपको। शिव कथा के पंडाल में लोग विश्वास लेकर आते हैं और विश्वास के साथ आकर वो केवल एक विश्वास लेकर आए और विश्वास लेकर ही जाते हैं। और ये निश्चित है कि आए हो तो बाबा कृपा तो करता ही है। भोला भंडारी है, सीधा है, सहज है, सरल है, तो वो करता ही है। जी जी त्रिपाठी जी, वही से पूछ लीजिए, आवाज आ जाएगी। ये है इंडिया के